मित्रों को स्वागत करता हूँ और आरंभ करता हूँ ये अद्भुत खेल जिसका नाम है जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद 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 धन्यवाद। देवियों सज्जनों देखिए, देखने में तो ये खेल जो है ना एक साधारण सा सवाल जवाब का खेल लगता है, लेकिन इन सवाल जवाब जीत हार के परे इसकी एक और दुनिया है और वो दुनिया है दिल की दुनिया, जज्बातों की दुनिया। यहां एक बेटा इसलिए आता है ताकि वो अपनी मां के कदमों में जन्नत ला सके। एक बेटी के आने का मकसद होता है अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा करना। एक पिता इस मंच से अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है। एक पति अपनी पत्नी के अरमान पूरे करना चाहता है। एक पत्नी अपने पति की जिम्मेदारियों में सहभागी बनना चाहती है, तो वहीं पर एक मां अपनी संतान को एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन देना चाहती है। हम सब इस मंच पर हमेशा यही दुआ करते हैं कि भले यहां खिलाड़ी अपनी चाहत के लिए आए या जरूरत के लिए आए, लेकिन जाए तो केवल एक विजेता की तरह, है कि नहीं? ऑलराइट। हम आशा करते हैं कि हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट रश्मि कुमारी जी, जिस किसी भी मंशा से आप यहाँ आई हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो पूरी हो जाए। पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, हम दौड़ते हुए आए और आपसे आगे निकल गए, लेकिन हम इंतजार किए आपका, जी सर, है कि नहीं? मेरी गलती है। क्या है देवी जी, अच्छा लगा ना? जी सर। क्या है देवी जी, पुरुषों को देवी जी का इंतजार करना चाहिए हमेशा। जितने भी पुरुष हैं यहाँ सुन लीजिए ध्यान से, पत्नी जो होती है सुप्रीम होती है, सुप्रीम पावर होती है कि नहीं? जितनी पत्नियां हैं सब बहुत खुश हैं। तो कैसा लग रहा है आपको रश्मि जी? कल जब आपने नाम बुलाया, एकदम से ही अनएक्सपेक्टेड, एकदम से शॉकिंग लगा कि मैं सही में सुन पा रही हूँ या कुछ अलग ही ये हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत सेंटिमेंटल वो मोमेंट, शायद कह लूँ कि लाइफ का प्रेशियस मोमेंट होगा वो मेरा, कि जब मैंने आपके मुंह से पहली बार अपना नाम सुना, क्योंकि ये कोशिश सर 24 साल से जारी थी, हर इस उम्मीद में कि कभी तो इस मंच पर, इतने बड़े मंच पर आने का मौका मिलेगा। रांची की रहने वाली हूँ सर, एक बैंकर हूँ, मदर हूँ, वाइफ हूँ, पर एक जो आम से खास बनने का जो एक मौका मिलता है, वो तो सर ये इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा शो ही दे पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। रश्मि जी के पति देव हैं, वो हमारे साथ आए हुए हैं और आपका हम स्वागत करते हैं। भाई साहब, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। थोड़ा सा अगर आप मुस्कुरा देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये ऑलराइट देवी संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कल इनके साथ जब हम खेल खेल रहे तो इनकी सारी लाइफ लाइन बची हुई थी। 10,000 रुपए इन्होंने जीत लिए थे और 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने रश्मि जी। और आज का खेल जो है उसकी शुरुआत होगी सुपर सवाल से। तो आ गया है समय सुपर सवाल का। सुपर सवाल इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए रश्मि जी के लिए। अगस्त 2024 तक के संदर्भ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? As of August 2024, who is the Chief Minister of Uttarakhand? पुष्कर सिंह धामी। श्री पुष्कर सिंह धामी कह रही हैं, ताल लगा जाए। श्री पुष्कर सिंह धामी is the right answer. Well done.
अगस्त 2024 तक, श्री पुष्कर सिंह धामी। तो रश्मि जी, ये सही उत्तर दे करके आपको मालूम है कि आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। रश्मि जी आगे चलें। जी सर। और छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। झारखंड की किन पहाड़ियों में जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखरजी स्थित है? What hills in Jharkhand are home to Sammed Shikharji, a Jain pilgrimage site? आगे विकल्प ए शिवालिक, बी पारसनाथ, सी अमरकंटक या डी सतपुरा। सर, जैन लोगों का ये सबसे बड़ा धर्म स्थल है सम्मेद शिखर जी। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी भी बी पारसनाथ। पारसनाथ जी। बी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? जी सर। बी पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि हर वर्ष जो है वो हजारों जैन भक्त जो है स्थल की यात्रा करते हैं। जी सर। और पारसनाथ पहाड़ियां जो हैं संथालों के लिए भी पवित्र हैं और ये देवता मारंग गुरु की उनकी पूजा का हिस्सा है। जी। ओके रश्मि जी, ऐसे ही अगला प्रश्न डालने से पहले आपके परिवार में और कौन कौन है? सर, फैमिली में हस्बैंड से आप मिल चुके, इनके अलावा 2 बच्चे हैं मेरे। बेटा है मेरा वत्सल शेखर 11 साल का और एक बेटी है वल्लरी शिवा। कहने को तो सर 15 की प्लस है, लेकिन एक्चुअल में वो एज वाइज वो 16 की हो गई है, पर अदरवाइज जो है वो 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर है। विजन में प्रॉब्लम है उसकी, स्पीच क्लियर नहीं है, लिसनिंग के इश्यूज हैं, एक आई ऑलमोस्ट डैमेज है और बस वो जो देख पाती है वो दूसरी आंख से ही देख पाती है। और सबसे बड़ा जो है मेंटल इश्यूज, 75% तक उसको मेंटल रिटार्डेशन है। हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉपर ट्रेन कर पाएं ताकि कम से कम वो अपने काम करने लायक हो सके। एक स्पेशल स्कूल में भेजती हूँ उसको यहाँ पर। वर्तमान में एक सरकारी बैंक में सीनियर मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं ऑफिस में फिजिकली भी होती हूँ तो लगता है कि नहीं, मेरा दिमाग तो घर पर है, मन मेरा घर पर है, सीसीटीवी है मेरे घर में देखने के लिए उसे। पूरे दिन के वर्कलोड के बाद मैं जब घर आती हूँ, बेल बजाती हूँ, बेटी मेरी दरवाजा खोलने आती है और जो वो स्माइल देती है ना, तो लगता है कि आज सारे दिन की थकान उतर गई। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक होप है, एक उम्मीद है अपनी बेटी के लिए। मैं जो भी राशि जीतूंगी वो मेरी बेटी के लिए होगा, जिससे उसके फ्यूचर को सिक्योर करने में मुझे मदद मिलेगी। एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, उनकी जब संतान इस तरह से पीड़ित होती है तो बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है बहुत। पर इस मंच पर आने का एक मेरा मकसद ये भी था कि मैं मुझे कुछ ऐसे और एवेन्यूज पता चले बड़े, जहाँ पर ना सिर्फ उसकी डेली रूटीन, बल्कि जैसे मेरी बेटी थोड़ा डांस में इंटरेस्टेड है, थोड़ा ये उस तरह की चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके ताकि वो जो है थोड़ा और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सके। एक ही तो सपना है सर, सेल्फ डिपेंडेंट वो अपने पर बन पाए, कि वो अपने काम खुद से कर पाए।
हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं रश्मि जी कि जल्दी से जल्दी जहाँ कहीं भी सहयोग मिल सके इसके लिए, और अगर कोई ऐसे प्राणी हैं जो कि हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको लगे कि रश्मि जी की जो बच्ची है उसके लिए कुछ ऐसा एक इलाज हो सकता है, तो कृपा करके आप यहाँ हमें लिख सकते हैं सोनी पे, और हम उम्मीद करेंगे कि वो जितनी भी जानकारी है आपकी वो आपको दे सकें और आपके बच्चे की जो अवस्था है उसमें सुधार आए। उनको इतना मालूम है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना मालूम है? यस सर, इतना पता है उसे। कुछ चीज़ें और पता है, डांस वगैरह उसका इंटरेस्ट है, टीवी देखना, मोबाइल जी। आपका शो देखना। वो मुझे कहेगी मम्मी केबीसी शुरू हो गया। आज अगर इस शो पर आने का सर एक और बड़ा पर्पस, वो मुझे इस तरह से देखेगी ना आपके सामने बैठे, उसकी स्माइल इतनी इनोसेंट है कि वो देख करके तो मुझे ये कर जाएगी, वो मतलब तो ब्लास्ट कर जाएगी उसको देख करके। चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो बेटी है, वल्लरी कहा ना आपने? वल्लरी। वल्लरी, सुंदर नाम है। यस सर। और वो किसी तरह प्रार्थना की वजह से, आपकी देख रेख की वजह से वो फिर से एक बार स्वस्थ हो जाए। यस। ऑलराइट। ओके रश्मि जी, चलिए अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बैंक की स्थापना मुख्य रूप से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी? Which of these banks was established primarily to provide financial assistance to promote foreign trade? विकल्प आ गए। ए सिडबी, बी नाबार्ड, सी एक्सएम, डी आईडीबीआई। बी नाबार्ड, ए सिडबी, सी एक्सएम, डी आईडीबीआई। सर सी एक्जिम को लॉक किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। सी कह रहे हैं एक्सएम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो लगा जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक्सएम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सुंदर उत्तर है, तो हमको जानकारी नहीं थी इसकी। ऑलराइट, बधाई हो आपको रश्मि जी। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न आएगा और यह है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान वाल्मीकि द्वारा आदर्श पुरुष का नाम पूछने पर किन्होंने उत्तर में भगवान राम कहा था? Who among the following, when asked by Bhagavan Valmiki to name a perfect man, answered Lord Ram? विकल्प आ गए। ए ऋषि नारद, बी लॉर्ड हनुमान, सी लॉर्ड ब्रह्मा या ब्रह्मा, डी ऋषि विश्वामित्र। ऋषि नारद, बी भगवान हनुमान, सी भगवान ब्रह्मा और डी ऋषि विश्वामित्र। सर भगवान हनुमान तो लग रहा है, पर कहीं ना कहीं डाउट्स। 25 सेकंड बचे और 3 लाइफलाइन है आपके पास, अगर कष्ट हो रहा हो आप ले सकती हैं। जी सर। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 16 सेकंड बचे हैं, ऑडियंस पोल ले रही है, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और थोड़ी सहायता दीजिए रश्मि जी को, और आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि नारद को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%, 54%।
बाकी 14, 12 और डी को मिले हैं 20। मुस्कुरा रही थी आप क्योंकि सर, आपके मन में लगा था कि वो हो सकता ये है। भी लगा था सर, और कोई सर बात नहीं। ए के साथ, नहीं, ऑडियंस आपने के अच्छा साथ, किया। अच्छा जल्दी बोलिए क्या करें। ऑडियंस के साथ सर ए, ऋषि नारद। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू, वाह क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट रश्मि जी, 80,000 रुपए जीत गए आपने। और ये संकेत है देश के सवाल का। आइए चलिए देखते हैं आज का जो सवाल है किस देशवासी ने दिया। महाराष्ट्र से गाड़ी चली और गई है उड़ीसा। नमस्कार अमिताभ जी, मैं सौरभ कटक से और मेरा सवाल है 1950 से 1954 तक भारत की 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस ने किस युद्ध के दौरान सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी कोरियाई युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध या ऑप्शन डी कारगिल युद्ध। और आपका समय शुरू होता है अब। देखें कौन जीता है। यूनिट नंबर 20, 20 नंबर। अरे भाई साहब वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मान्यवर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरोत्तम पुजारी है। मैं सालासर बालाजी मंदिर से हूँ। सही उत्तर क्या था? कोरियन। कोरियन वॉज द राइट आंसर। वेल डन। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। आपके लिए एक भेंट है, इसको स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि जी, हमारी प्रार्थना जैसा कि हमने कहा आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आज आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपये। ठीक है, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कश्मीर का एक ऊन आधारित शिल्प है जो विलुप्त होने की कगार पर है? बदर बट्टू दबा दिया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। रश्मि जी, विच ऑफ दीज इज एन एंडेंजर्ड फेल्ट वुल क्राफ्ट फ्रॉम कश्मीर? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए डंका, बी चेरियल, सी सांची, डी नामदा। सर ये तो चली जाएगी क्योंकि मुझे थोड़ा जो ऑप्शंस की उम्मीद थी वो ऑप्शंस इसमें नहीं है। तो चेरियल। अगर आप लाइफलाइन ले लेंगी तो आप जीवित रहेंगे, केवल दुगनास की शक्ति नहीं मिलेगी। सर लाइफ लाइन लूंगी। ओके, 2 बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। कौन सी लीजिएगा? डबल डिप में क्या होता है, फिर आप क्विट नहीं कर सकती। एक बार सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और किनसे बात कीजिएगा, ये यहाँ पर 3 नाम आते हैं। ये देखिए, देवेंद्र सिंह है, मुकेश कुमार है और राजन सिंह। सर एक बार देवेंद्र सिंह को कॉल लगाया जाए। जी जी, देवेंद्र सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये परिवार के मित्र हैं आपके? सर बैचमेट कम फ्रेंड हैं। बैचमेट हैं। प्रणाम करता हूँ देवेंद्र सिंह जी, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? सर मेरा बड़ा सौभाग्य है आपने। अच्छा देवेंद्र सिंह जी, हमारे सामने रश्मि जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, और आपको 45 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। ठीक है सर। ठीक है रश्मि जी, आपका समय शुरू होता है अब। कश्मीर का एक ऊन आधारित शिल्प जो विलुप्त होने की कगार पर है। ऊन आधारित। ए डंका, बी चेरियल, सी सांझी, डी नामदा। कोई आइडिया? डंका, चेरियल, सांझी,
नामदा। कटेरी, सांजी और नामदा। एक्चुअली सांजी या नामदा में से हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। आई विल नॉट टेक चांस। थोड़ा सा सुना है। सांझी मुझे लग रहा था, सांझी मुझे थोड़ा लग रहा है, सांझी थोड़ा सा लग रहा है। सर डबल डिप। समय निकाल हो गया डबल डिप। और डबल डिप एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं रश्मि जी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। अब रश्मि जी, जैसा कि आप जानती हैं, गेम क्विट नहीं कर पाएंगी और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी सांझी। सी सांझी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत हो गया। अब एक ही अवसर बचा है और दूसरा उत्तर देना पड़ेगा आपको। दूसरा उत्तर बताइए। डी नामदा। डी नामदा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बच गए आप। अच्छा, आपके जो मित्र थे वो कह भी रहे थे कि सांझी और नामदा दोनों में एक है। भेड़ की ऊन का उपयोग होता है नामदा। सर भेड़ तो समझ रही नामदा थी। जो शिल्प है हाँ। उसमें भेड़ की ऊन का उपयोग होता है। इससे गलीचे, जैकेट बनाए जाते हैं और ये एक एंडेंजर्ड क्राफ्ट है क्योंकि इसको करने वालों की संख्या जो है वो घटती चली जा रही है। बहुत सुंदर उत्तर हो गया आपका। 1,60,000 रुपए जीत ले आपने। और यहाँ पर आकर के हम एक चेतावनी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ अगर गलती हो गई तो आप गिर जाएंगे नीचे 10,000 पे। देखिए, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी खिलाड़ी अपने खेल में भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता नहीं है? Which of the following athletes is not the first woman Olympic medalist for India in her respective sport? ऑप्शन देखिए। ए मीराबाई चानू, बी MC मैरी कॉम, सी साक्षी मलिक या डी साइना नेहवाल। सर साक्षी मलिक ने पहली हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन में पहली, MC मैरी कॉम बॉक्सिंग में पहली, साक्षी मलिक कुश्ती, मीराबाई चानू सर ए, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में वेटलिफ्टिंग में जीता था। ए मीराबाई चानू। करिए ए मीराबाई चानू पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। कर्णम महेश्वरी ने सन 2000 में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला पदक जीता था। मीराबाई चानू 2021 में इसी खेल में दूसरी भारतीय महिला पदक विजेता बनी और साइना नेहवाल बैडमिंटन में, साक्षी मलिक कुश्ती में और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी में पहली भारतीय महिला पदक विजेता। 3,20,000 रुपए जीत ले हैं और इसको हम चेक के द्वारा आपको लिख के दे देंगे। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके रश्मि जी, बड़ा अच्छा लगता है सर सुनने में। अच्छा लगता है ना? सुन रही हूँ तो। ऑलराइट। जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद हमारा यहाँ एक और परिवर्तन हुआ है, सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है? अच्छा, हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? हिंदी में। अच्छा, हिंदी में। ऑलराइट, और अब हम शुरू करते हैं सुपर संदूक। रश्मि जी, आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब।
इनमें से कौन 1960 के दशक में जीवित थे? सरदार पटेल, बी पंडित नेहरू। करेक्ट। नेक्स्ट, किस टीम ने 2024 यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल जीता? मैनचेस्टर सिटी। बी। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिनेता के पिता जंजीर के सह फरहान लेखक? अख्तर। ए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भीमा शंकर मंदिर में मुख्य देवता कौन है? भगवान। भगवान शिव। करेक्ट। नेक्स्ट, श्रीमती निर्मला सीतारमण किस सदन की? राज्यसभा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रचार स्कूल गीत? चले हम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विलियम डैलिम्पल की सिटी ऑफ जिन्स किस शहर के बारे में है? दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर कोच्चि। सीकरी। गलत। नेक्स्ट, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? गोदावरी। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, दक्षिण कोरिया? दक्षिण सूडान। गलत। नेक्स्ट, क्रिकेट में इनमें से कैसे आउट होने पर रन स्टैम्प? गलत। नेक्स्ट, कोई बात नहीं रश्मि जी, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपए जीत गए हैं। और कहाँ गलत हो गई बता दें आपको। जी। किस टीम ने 2024 यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल जीता? रियल मैड्रिड। हाँ, एक और जगह गलत हो गया था, वो था कि विलियम डैलिम्पल की सिटी ऑफ जिन्स किस शहर के बारे में? वो दिल्ली के बारे में। ये आइडिया नहीं था। बेतवा किस नदी की सहायक नदी? यमुना। आपने गोदावरी कहा, नहीं यमुना। यमुना। यमुना की है। एक और था, इनमें से क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। आपने दक्षिण सूडान कहा। और क्रिकेट में इनमें से कैसे आउट होने पर ये स्टंप तो नहीं सर गिरेगा? मेरे पास। रन आउट नहीं, एलबीडब्ल्यू। यस। अब आपने जीत लिया है 50,000। अब ये 50,000 रुपए ये बैंक में जमा हो गए हैं। अब बताइए वहीं रहने दें या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन सर। ऑलराइट, कौन सी? ऑडियंस पोल। कॉमेडियन महाशय, ये जो बैंक में 50,000 रुपए जमा किया है इसके एवज में ये अपनी एक लाइफलाइन जो है फिर से जीवित करवाना चाहते हैं। जीवित कर दिया जाए। इस पोल जो है जीवित हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब प्रश्न जो है कठिन होते जाते हैं। एक ही लाइफलाइन बची है, हालांकि इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 का। तैयार हैं? जी सर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी को चीन में लैंकिन ज़ैंगबो कहा जाता है? Which river is known as Lankan Zangbo in China? A. Ravi. B. Satluj. C. Chenab. D. Yas. रावी। सतलुज। पंजाब। सत्यास नहीं होना चाहिए, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है एक दो लेकर। सर ऑडियंस पोल लेंगी ऑडियंस पोल? ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल लेंगी रश्मि जी, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, चेनाब को दिया है सबसे अधिक प्रतिशत। 23 मिला है ए को, 26 मिला है बी को और 8 मिला है डी को। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे? सी चेनाब को लग। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी चेनाब और रश्मि जी कह रहे हैं कि उस पर ताला लगा दिया जाए।
रश्मि जी ये गलत हो गया है। सतलज जो है वो सही नदी। लैंगचिन ज़ैंगबो में लैंकिन का मतलब होता है हाथी, और क्योंकि इस नदी की घाटी जो है वह हाथी की सूंड जैसी दिखती है, सतलुज तिब्बत से निकलती है, अन्य तीनों नदियां जो हैं वो भारत से निकलती हैं। कोई बात नहीं ऑडियंस, कभी कभी हो जाता है ऐसे, प्रश्न भी बहुत कठिन था। तो आप 3,20,000 रुपए जीत रहे थे। हमने कहा था कि ये लीस्ट रेस वाला होता है जगह। Yes, sir. 3,20 आप जीत रहे हैं, और ये 3,20 हम आपके बैंक अकाउंट में, जहां आपका वो भी गया हुआ है, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ये देखिए, और 3,20,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपये, बिल्कुल जल्दी और आसान तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको रश्मि जी, आप स्वस्थ रहे और आपकी बिटिया जो है वो स्वस्थ हो, हमारी यही कामना और प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बारी आ गई, बहुत फास्ट फिंगर। एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन एक्सप्रेशंस को उनमें दिख रहे प्लस चिन्हों की संख्या के बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these expressions in the increasing order of the number of plus signs contained in them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A P plus Q plus R plus S, B P minus Q minus R minus S, C P plus Q minus R minus S, या D P minus Q plus R plus S। हो गया समय समाप्त। सही क्रम क्या होना चाहिए इस बहुत ही अद्भुत प्रश्न का? देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आता है B P minus Q minus R minus S, यानी 0 प्लस साइन। फिर आता है C P plus Q minus R minus S, ये 1 प्लस साइन आता है इसमें। फिर आता है D P minus Q plus R plus S, यानी कि 2 प्लस साइन आ गए इसमें। और अंत में है A P plus Q plus R plus S, 3 प्लस साइन। ये है सही क्रम B C D A। आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर किसने दिया और सबसे कम समय में किसने दिया। ये रहे उनके नाम 3 को, और सबसे कम समय किसका लगा? श्रावणी जी ना। आइए बैठिए। ठीक है, बोलिए सबने। श्रावणी जीना जी, तो श्रावणी बोले या श्रावणी बोले? सर आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है। श्रावणी बोलते हैं। तो देवेंद्र श्रावणी जी जो हैं ये केओंझार उड़ीसा से हैं, और बहुत बहुत बधाई आपको। श्रावणी जी क्या कर रही हैं एक्चुअली आप? सर मैं ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी। ये एक उड़ीसा सरकार का डिपार्टमेंट है जो कि बहुत प्रयास कर रही है कि जो जिन लोग डिसेबल हैं, जिन लोग माइनॉरिटी सेक्शन हैं, हम उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं, उनके लिए लाइवलीहुड जनरेट करें, उनकी वेलफेयर के लिए हम कुछ कर पाएँ। तो सर मैं अपने ये जो जॉब है मेरी 1 साल पहले ही लगी है, और मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर वहाँ रहती हूँ, और हम ग्रास रूट लेवल तक जो भी वेलफेयर स्कीम है वो पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वाह, बड़ा कठिन काम है आपका। तो ये हर प्रांत में है ऐसा कि ये केवल उड़ीसा में? सर ये जो मैंने अपना डिपार्टमेंट बताया ये स्पेसिफिकली उड़ीसा में है। बहुत अच्छा काम और बहुत नेक काम कर रहे हैं आप श्रावणी जी, और इसकी हम सराहना करते हैं और आपको बधाई देते हैं। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में हमको पता चला, हमने देखा था आपके शायद माता पिता थे, जी सर। वो आए हुए हैं साथ में। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट, खेल के नियम जो है आपको हम बता दें, आपको तो पता ही होंगे, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे।
उत्तर देते जाइए। केवल 3 लाइफलाइन जो है उनकी ओर आपका ध्यान जो है हम आकर्षित कराएंगे। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टिप। और शामनी जी, देवी संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आपको सुपरमार्केट के सौंदर्य उत्पाद भाग में नहीं मिलेगा? Which of these would you not find in the cosmetic section of a supermarket? A. Rouge, B. Nail paint, C. Noodles, या D. Mascara? सर Rouge, nail paint, noodles, mascara. सर आई वुड लाइक टू लॉक सी नूडल्स। C. Noodles पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही जवाब मिल गया। 1000 रुपए हो गए आपके। आगे चलते हैं शामली जी, रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पखाला व्यंजन मुख्य रूप से इनमें से किससे बनाया जाता है? द डिश पखाला इज मेड प्राइमरली फ्रॉम विच ऑफ दीज? ए. राइस, बी कॉर्न, सी ज्वार, या डी ग्रेप्स? चावल, मक्का, ज्वार या अंगूर? सर ये उड़ीसा की मोस्ट आप इसको उड़ीसा स्टेट का डिश बोल सकते हैं। जैसे नेशनल डिश होता है वैसे उड़ीसा स्टेट का डिश ये राइस से बनता है। आई वुड लाइक टू गो विद ए। चावल से बनता है। ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आपने बिल्कुल सही कहा, उड़ीसा की एक बहुत ही प्रचलित व्यंजन है। ऑलराइट श्रावणी जी, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपये आएगा इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर मादा दरियाई घोड़े को अंग्रेजी में काव कहते हैं तो नर दरियाई घोड़े को क्या कहते हैं? इफ अ फीमेल हिपोपोटामस इज कॉल्ड काव, व्हाट इज अ मेल हिपोपोटामस कॉल्ड? ऑप्शन देखिए, शायद आपको पता चल जाए। ए डोंकी, बी बुल, सी फॉक्स, डी कैमल? सर ऐसे तो मुझे नहीं पता, बट कभी सुना नहीं कि मेल हिपोपोटामस को क्या बोलते हैं। बट लेकिन यदि फीमेल हिपोपोटामस को काव बोलते हैं तो मेल हिपोपोटामस को बुल बोलना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू गो विद बी। बी के साथ जाना चाह रहे हैं? ताला लगाया जाए इसको। लग गया ताला, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको मालूम है यही परंपरा जो है वो हाथियों के साथ भी है। फीमेल हाथी को काऊ बोलते हैं और मेल हाथी को बुल बोलते हैं। सर मुझे उनके बच्चे को पता है कि काफ बोलते हैं, ये पता है। बच्चों का पता है आपको। बहुत प्यारे होते हैं, छोटे छोटे। हाँ, बहुत क्यूट। हाँ, ऑलराइट आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रावणी जी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उस पर आधारित है ये। भारत में इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर पीले और काले रंग में और अक्सर 3 भाषाओं में ऐसे संकेत मिलेंगे? At which of these places in India would you usually find such signs in yellow and black, often in 3 languages? ये पिक्चर दिखाई जाए। ये ऑप्शन देखिए। ए बस स्टेशन, बी एयरपोर्ट, सी पोर्ट या डी रेलवे स्टेशन? सर ऐसा बस स्टैंड, साइन हवाई अड्डा, बंदरगाह या रेलवे स्टेशन? सर ऐसा साइन मैंने रेलवेज में ट्रैवल करते हुए देखा है अक्सर रेलवे स्टेशन में। तो आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन डी, रेलवे स्टेशन। डी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लग गया ताला, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बड़ा अच्छा लगता है जब आप गाड़ी में जाते हैं ना, जी सर। तो जहां भी जा रहे हैं आप तो देखते रहते हैं, अरे आया कि नहीं आया, है ना? सर मेरा प्रिफर्ड मोड है रेलवेज। कई बार नींद लग जाए तो निकल जाता है, स्टेशन निकल जाता है आगे। ऑलराइट, तो श्रावणी जी, आपने कहा कि कम से कम 300 किलोमीटर दूर रहती है आप घर से। जी सर। हाँ, गांव में। तो कैसे आप संभालती हैं अपने आप को? सर मैं 6 साल से प्रयास कर रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो घर पे रह के मैंने प्रयास किया है। इसी वजह से बहुत मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही मुझे एक कंफर्ट दिया है, हमेशा मेरी सुविधाओं का ध्यान रखा है। बट एट द सेम टाइम मेरे पापा हमेशा से ही मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे।
कि कहीं मतलब कि इसे कभी भी किसी और की मतलब जरूरत ना पड़े छोटी छोटी चीजों के लिए। सर आज मैं इतने दूर सरवाइव कर पा रही हूँ तो उन दोनों के वजह से। वाह, बहुत अच्छी बात है। बचपन में सिखाई हुई जो बातें होती है माता पिता के द्वारा, वो हमेशा जिंदगी भर याद रहती है। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। श्रावणी जी, 10,000 रुपए, पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था? Which of these was held in 7 phases from the 19th of April 2024 to the 1st of June 2024? ऑप्शन देखिए। ए समर ओलंपिक्स, बी लोकसभा इलेक्शंस, सी इंडियन प्रीमियर लीग, या डी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, लोकसभा चुनाव, इंडियन प्रीमियर लीग, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। सर ये 7 फेजेस में मैंने बहुत काम किया। सिर्फ ये 7 फेजेस में नहीं, मैंने सर जनवरी से इलेक्शन के लिए काम करना स्टार्ट किया था। जी जी। इसका आंसर है बी लोकसभा इलेक्शंस। बी पे जाएंगी? बी को थोड़ा लगाया जाए। बहुत सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल। बहुत सही उत्तर हो गया। समय आ गया है सुपर सवाल का। तो मेरे भाषा सुपर सवाल पेश किया जाए श्रावणी जी के लिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस शहर में हुआ था? इन विच सिटी वॉज स्वामी विवेकानंद बॉर्न? से ऐसा लग रहा है कि पढ़ा है शायद कटक, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ है। और या फिर हाँ, मैंने मतलब लाइक उनका बचपन कोलकाता में गुजरा है। सब बॉर्न का आइडिया नहीं है मुझे कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, बट लेकिन हाँ, आई वुड लाइक टू गो विथ कोलकाता। कम्युनिस्ट महाशय कोलकाता कह रहे हैं। श्रावणी जी, इसको ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। बहुत पहले कोलकाता में हुआ था उनका जन्म। कहाँ कटक चली गई थी आप? 1863 में, 1863 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। बहुत बहुत बधाई हो आपको देवी जी। धन्यवाद सर। तो ऐसा है कि अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। मेरी जो शादी है अभी अच्छा, तय हो गया है? जी सर। अरे वाह। ये प्रेम था या अरेंज था? सर ये मम्मी फोर्स्ड अरेंज्ड मैरिज है। मम्मी फोर्स? क्योंकि सर मैं 2017 से पास आउट हुई हूँ और उसके बाद से माय मदर इज लाइक मैं पीछे पड़ी हुई है। हर 6 महीने में एक नया रिश्ता लाएंगी और फिर मैं मना कर दूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में था कि जब तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। फिर लेकिन जब मेरी जॉब लगी लास्ट ईयर, तो फिर उसके बाद तो उनको लगा कि कुछ तो ज़्यादा बड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगी नहीं। एक दिन माय मदर वाज लाइक कि तू नई शादी करेगी तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम खोजो लाओ, अब मैं बात करूंगी। तो दिसंबर के बाद सर वो एकदम बहुत जल्दी हो गया, फरवरी में शादी जो है वो तय हो गई। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ शादी। तो बहुत जरूरत है। और माता जी आपको भी। आपकी बात मान ली है बेटी ने। और श्रावणी जी तैयार हो जाइए। आएगा अब छठा प्रश्न और दुगनास जो है वो सक्रिय है। किसी भी प्रश्न को पढ़ते समय आपको लगे हो जाएगा, मार दीजिएगा हाथ। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी की शादी
एक बैडमिंटन खिलाड़ी से हुई है. Which of these sports persons is married to a badminton player? A. Saina Nehwal, B. Hima Das, C. Smriti Mandhana या D. Sania Mirza. सर मुझे लगता है साइना नेहवाल जी की जी के जो पार्टनर हैं वो भी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो इसी वजह से मैं ऑप्शन ए साइना नेहवाल को लॉक करना चाहूँ. कह रही है ए साइना नेहवाल. ताला लगा जाए. Yes, it's the right answer. Well done. उनके पति जो हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. पारुपल्ली कश्यप उनका नाम है. कश्यप. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब आएगा 7वां प्रश्न. 40,000 रुपए. तैयार हो जाइए. 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. और ध्यान रहे कि दोनास जो है वो सक्रिय है. आपको किस झील में हनीमून और ब्रेकफास्ट नामक द्वीप दिखेंगे? In which lake could you see the islands named Honeymoon and Breakfast? ऑप्शंस आ गए. ए दल लेक, बी वूलर लेक, सी चिल्का लेक या डी कोलेरू लेक. दल, वूलर, चिल्का, कोलेरू. सर चिलिका लेक में तो मैंने ऐसा सुना नहीं है, और बाकी मैं कहीं गई नहीं हूँ. हनीमून आइलैंड और ब्रेकफास्ट आइलैंड सर, लेकिन फीलिंग आ रही है कि हो सकता है डल लेक में हो, क्योंकि बहुत फेमस डेस्टिनेशन है. समय निकला जा रहा है और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो. सर मैं ऑडियंस पोल ले. ऑलराइट, शांत हो जाइए. टिक टिकी जी, ऑडियंस पोल लेना चाहेंगी. लाइफलाइन इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस भारी आ गई आपकी और मदद कीजिए इनकी. और आपका समय शुरू होता है अब. चिल्का लेक को 60% दिया है. सर मैं ए को ऑडियंस 26 मिला है, सी को 60, बी को 9 और डी को 5. क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना जाएंगे आप? ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी. क्या करें? जल्दी बोलिए. ताला लगा दीजिए. सी, ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब. वाह, वेल प्लेड ऑडियंस. क्या बात है. उड़ीसा में ये है लेक. ब्याह होने वाला है इनको और हनीमून की सोच ही नहीं है इनको. अब आप जाइएगा वापस अपने प्रांत में, तो उनसे पूछिएगा भैया इसका नाम हनीमून क्यों रखा गया है और इसका ब्रेकफास्ट क्यों रखा गया है. तो सुबह सुबह उठे नाश्ता करना हो तो गए द्वीप पे, तो भैया यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ब्याह हो गया तो जाएंगे हनीमून आइलैंड पे. ऐसे कैसे हो सकता है? यही है, ये कैसे नाम पड़ा हम जानना चाहेंगे. सर आप खुद जानते ही होंगे कि आजकल मतलब शादी की शॉपिंग में कितना ज्यादा, मतलब शादियों में कितना खर्च हो जाता है. मतलब शादियों में क्या लोग याद रखते हैं? फूड, खाना याद रखते हैं. तो आपकी शादी में मेन्यू किसने डिसाइड किया था? हमारी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. एक दिन ऐसे चलते फिरते हमने कहा चलो ब्याह कर ले. तुमने कहा चलो. नहीं, ब्याह किया, घर लेके आए और जो घर में खाना बना तो खिला दिया. और क्या, बस. सर बस हो हाँ. गया. जब हमने कुछ नहीं बोला. नहीं नहीं, मतलब ऐसा ही था. बहुत ज्यादा ताम झाम हम उसमें विश्वास जैसे नहीं. यदि आप मतलब कि मैं चाहती हूँ हर घर में जो फर्स्ट वेडिंग कार्ड होता है वो एक भगवान जी को और जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, आप हमारे घर का केबीसी जो मंच है वो बहुत ही एक परिवार जैसा है हमारे घर का. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वेडिंग कार्ड है वो फर्स्ट वेडिंग कार्ड मैं आपको दूँ. ओहो, अरे धन्यवाद आपका. तो मैं है आपके पास?
बहुत जरूर बहुत धन्यवाद, आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आइए। बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हैं और इनके पति देव। हाँ दिखाई ये आप भी देख लीजिए। आइए बच्चे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी शुभकामनाएं अभी से आप ले लीजिए। ऑलराइट श्रावणी जी, जल्दी जल्दी प्रश्न जो है वो खत्म हो रहा है और आपने अभी तक दुगनास का उपयोग नहीं किया है। आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? Who was the supreme commander of the Indian Armed Forces during the Kargil War? Options आ गए। A. Shri K.R. Narayanan. B. Shri R. Venkataraman. C. Dr. Shankar Dayal Sharma. D. Dr. APJ Abdul Kalam. सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं होगा ना। कारगिल वॉर जो है वो 1999 में हुआ है, तो 1999 में सर मैं डबल डिप लेना चाहूँगी। डबल डिप, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, डबल डिप लेंगे आप, हैं श्रावणी जी? जी सर। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए डबल डिप का। श्रावणी जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं और आपके सामने 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर पहला है KR नारायण। ए श्री KR नारायणन पे कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। यही सही हो गया। वेल डन श्रावणी जी। पहले से आपको मालूम था इसका? सर नहीं। ज्ञान नहीं था आपको। ओके, उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो श्री KR नारायणन थे और भारत के राष्ट्रपति ही आर्म्ड फोर्सेस के सर्वोच्च सेनापति होते, सुप्रीम कमांडर। पिताश्री से एक बार कहना चाहूंगा, मान्यवर, आपकी बेटी जो है उसका ब्याह होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि बेटी का जब ब्याह होता है तो खुशी का अवसर तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पिता के लिए थोड़ा सा दुख भी होता है कि हमारी बेटी जो है वो घर छोड़कर जा रही। आपको कैसा लग रहा है? सर दुख तो लगेगा, लेकिन उसको तो मैं कभी लाइफ में बेटी जैसे नहीं मानता हूँ, हमेशा बेटा ही बोलता हूँ उसको जी। फिर भी जब शादी हो जाएगा थोड़ा सा तकलीफ लगेगा सर। जी हाँ, ये समझने वाली बात है भाई साहब, मैं बताऊं आपको। लेकिन बेटी हमेशा बेटी रहती है और हमेशा आपके साथ रहेगी वो, भले वो घर से दूर चली जाए। जी सर। लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं, उसका जो स्नेह, प्यार और आदर है, वो हमेशा पिता के साथ और घर के साथ रहेगा। ओके, खेल में आगे बढ़ते हैं। इनका दुगनास जो है वो सक्रिय है और अभी तक इन्होंने उसका उपयोग नहीं किया है। ये रहा 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न आपके सामने। 2024 पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण मार दिया? आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Who won his first ever Olympic gold in tennis at the 2024 Paris Olympics? Options: A. Ben Shelton. B. Lorenzo Musetti. C. Novak Djokovic. D. Dominic Thiem. सर ये मैच देखा था मैंने, नोवाक जोकोविच सर और ये अल्कराज सर के बीच में हुआ था मैच और दोनों ही बहुत अच्छा खेले थे। बट लेकिन बहुत खुशी हुई थी जब जोकोविच सर को मिला था, तो आई वुड गो फॉर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए।
Well played is the right answer. Novak Djokovic, कार्लोस अल्काराज को फाइनल में उन्होंने हराया था और ये बहुत अच्छा खेल था। बहुत। और हमको बड़ी खुशी हो रही है कि आप उनका नाम ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे भी फेवरेट है, नोवाक जोकोविच। जी सर। कार्लोस जो है बहुत अद्भुत खिलाड़ी है। ऑलराइट, वेल प्लेड शवनीत जी। 1,60,000 रुपए का प्रश्न था और आपको मिल गया है दुगना, यानी 1,60,000 बोनस मिल गया है। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बच जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया यहाँ पर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 हो गया, ओके किया, कंफर्म किया। 1,60,000 रुपए पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट शावनी जी, अभी ये पूछना बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये जो बोनस मिला आपको, इसका आप क्या कीजिएगा? हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह हमने 2015 में हम तीनों ने साथ में पासपोर्ट बनाया था। आज तक उस पे एक स्टैंप नहीं लगाया। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये जो धनराशि है मैं अपने पेरेंट्स को दूं, कम से कम वो एक बार स्टैंप तो लगाए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। बहुत अच्छे ख्याल हैं आप। 1,60,000 रुपए जीत ले आ गया आप सामने। अब 10वां प्रश्न 3,20,000 का, और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। अब आएगा 10वां प्रश्न 3,20,000 का। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2024 में पेटुनटान शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? इन अगस्त 2024, पेटुनटान शिनावात्रा became the youngest ever prime minister of which country? A. Thailand, B. Yemen, C. Kazakhstan, या D. France? सर मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ हर दिन, न्यूज़ फीड्स वगैरह, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़ मैंने पढ़ा है। और थाईलैंड की शायद ये यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगी, लॉक करना चाहूँगी। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं ये कंप्यूटर जी। इसको ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल डन। बहुत बहुत बधाई। पेटुनटान शिनावात्रा के पिता थकसिन शिनावात्रा पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। 3,20,000 रुपए चेक आ गया आपके नाम। क्या बात है। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपके सामने से। 3,20,000 रुपए और 1,60,000 रुपए बोनस आपको मिल गया है। अब देखिए एक ही लाइफलाइन बची आपकी, वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की, और आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, 11वां प्रश्न। भूंभू बज गया, ये संकेत है कि आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा शामनी जी। ऑलराइट देवियों सज्जनों, इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।